स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज या स्थायी ऊतक कैसे फॉर्म होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जब ये अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं डिवाइड होने पर, यानी कि ये ऊतक जब अपनी विभाजित होने की शक्ति को खो देते हैं, तब स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यूज है, मींस इनकी शेप और साइज फिक्स हो जाती है और फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज फॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स देखा था। सिंपल में भी हमने 3 टिश्यूज देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को स्टडी करेंगे। अब पैरेन्काइमा में क्या है, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यूज। ये जो टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं ये जनरली पैरेन्काइमा है। अब ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, इनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है और इनमें लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी कि रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये टिश्यूज का फंक्शन है ये प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं या सहायता करते हैं और इसके साथ साथ इनमें फूड की स्टोरेज भी होती है। अब कभी कभी क्या होता है, पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है, हमें पता है क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है और जहां पर भी ग्रीन कलर होता है वो पार्ट प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। तो अब जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरिन काइमा। इसके साथ साथ कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें की लार्ज एयर स्पेसेस होती है, यानी कि हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं। अब ये जो हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं हैं इनका क्या यूज है, ये प्लांट्स को जनरली जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको फ्लोट करने में या पानी के अंदर तैरने में सहायता देती है। तो इन पैरेन्काइमा को हम कह रहे हैं एरेन्काइमा। कोलेन्काइमा के जो टिश्यूज हैं, अब देखते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। फर्स्ट, कोलेन्काइमा टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन देते हैं। अब लचीलेपन के कारण क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो है वो इजिली बेंड हो रहे हैं, उसके स्टेम्स और लीव्स हम देखते हैं इजिली बेंड हो जाते हैं और टूटते नहीं है। और ये जो कोलेन्काइमा टिश्यूज है कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के नीचे। इनके सेल्स हैं लिविंग सेल्स हैं और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम होता है। साथ ही ये जो सेल्स हैं ये कॉर्नर्स पे किनारों पर बहुत ज्यादा थिक होते हैं और जनरली मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिकी सहायता प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो जनरली प्लांट्स को कैसा बना रहे हैं, हार्ड एंड स्टिफ और एक स्ट्रेंथ मजबूती दे रहे हैं प्लांट्स को, जिसके कारण जो नेचुरल कैलामिटीज आती है उसको विथस्टैंड कर सके प्लांट्स। अब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स। स्क्लेरीड्स को स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। ये सेल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं क्योंकि इसकी सेल वॉल्स जो है वो थिक होती है क्योंकि लिग्निफाइड होती है लिग्निन की डेपोजिशन के कारण। और सेल्स कैसे हैं जनरली, स्क्लेरीड्स हो या फाइबर्स हो, ये जनरली डेड सेल्स हैं। फाइबर्स अगर हम देखें तो फाइबर्स लॉन्ग नैरो सेल्स हैं और ये सेल्स जो है एंड्स के ऊपर ये इस तरह से सेल्स होते हैं कि नैरो एट द टिप्स। तो लंबी होने के साथ साथ ये कोशिकाएं, इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। अब जनरली जो फाइबर्स है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का वो यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, मैट्स, जूट और कॉयल में भी फाइबर्स का यूज होता है। इसके साथ साथ जो कठोर बीज होते हैं जैसे आम, नारियल एक्सेट्रा, उनमें भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर, जाइलम एंड फ्लोएम। आज सबसे पहले हम
जाइलम को स्टडी करेंगे। जाइलम जो है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर जाइलम टिश्यू बन रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 तरह के इसमें सेल्स हैं। और जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जमीन से या मृदा से ये पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेकीड्स। अब ट्रेकीड्स में हम क्या देख रहे हैं? सेल्स कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। और मृत सेल्स होने के साथ साथ जैसा कि हमें पता है जाइलम का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ वाटर। तो सेम ट्रेकीड्स भी संवहन कर रहे हैं पानी और खनिज लवण का, और ये जनरली हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। सेकेंड हम देख रहे हैं वेसल्स। वेसल्स क्या है? सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर हम इमेजिन करें सिलेंडर एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो वेसल्स की शेप बिल्कुल वैसे ही होती है। ये एक पूरा सिलेंडर फॉर्म करता है। और अगेन क्योंकि जाइलम है, इसका काम भी क्या है? कंडक्शन, जमीन से या जड़ के द्वारा पानी तथा खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना। और ये हमें जनरली एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ये भी सेल्स कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे? छोटे हैं। हाँ, उनकी कोशिका भित्ति मोटी है और ये सेल्स जनरली स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि इसमें भोजन का संचय होता है। भोजन, क्योंकि पौधे हैं तो इनमें भोजन स्टार्च के फॉर्म में संचित होता है। ये कोशिकाएं कैसी हैं? जीवित कोशिकाएं हैं। हम देखेंगे ट्रेकीड, वेसल, जाइलम फाइबर्स, तीनों मृत कोशिकाएं हैं। सिर्फ एक जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो जीवित कोशिका है। फोर्थ हम देखते हैं जाइलम फाइबर्स। ये भी सेल्स कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। अच्छा, यहां पर हमें जाइलम रिंग्स देखने को मिलती है। अब अगर इन जाइलम रिंग्स को अगर हम काउंट करें तो हमें पौधे की या प्लांट की एज का पता चलता है। और क्योंकि ये फाइबर्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये पौधे को दृढ़ता या स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम। अब फ्लोएम भी इट इज ऑल्सो मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। आप देख रहे हैं ये भी 4 तरह के डिफरेंट सेल से बना हुआ होता है। और इसका क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमें पता है भोजन का निर्माण कहाँ हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में लीफ के अंदर। तो वहां से जो है डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है थ्रू फ्लोएम। अब लीव्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो बाई डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर भी है और साइडवेज भी है ना, इसलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। जबकि जाइलम में हम देखते हैं वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है। नीचे जड़ों से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए उसको हम यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सीव ट्यूब्स या चलनी नलिका। इसके सेल्स कहते हैं कैसे है? इलोंगेटेड है, नलिकार है। जहां पर एक सेल खत्म होता है वहां पर एक परफोरेटेड प्लेट होती है। मींस वहां पर छिद्र द्वारा एक प्लेट बन जाती है जिसको हम कह रहे हैं सीव प्लेट। अब इस सीव प्लेट के माध्यम से एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है। कंपेनियन सेल या सहचरी कोशिका को अगर हम देखेंगे तो ये इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस है और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। जीव द्रव्य माने प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। इसको हम सिस्टर सेल्स भी कह रहे हैं। अब ये सिस्टर सेल्स किसके साथ है? सीव ट्यूब्स के साथ। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स आपस में सिस्टर सेल्स हैं। क्यों सिस्टर सेल्स हैं? क्योंकि दोनों एक ही सेल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या हो रहा है? यहां पर जो फूड स्टोर्ड है उस फूड का कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारा है फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेशे। अब ये कैसे सेल्स हैं? ये मृत कोशिका हैं। अगर हम बाकी तीनों सेल्स को देखेंगे तो वो लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, लेकिन रेशे जो है वो मृत कोशिकाएं हैं।
अब क्योंकि ये रेशिया है तो ये क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट या पौधों को, प्लांट्स को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको परमानेंट टिश्यूज समझ में आया होगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो दी थी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।